हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। फाइनली 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका पब्लिश किया जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या एमपी का पीएटी एग्जामिनेशन अब इस बार से कंडक्ट नहीं होगा। तो आपको किसी भी कंफ्यूजन में, अफवाह में नहीं रहना है। एमपी पीएटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कब से फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे 26 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 9th ऑफ जून है, यानी 9 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप 26 यानी 26 मई से भर सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 11 और 12 जुलाई 2023 को, मंगलवार और बुधवार को। अब कितना यहाँ पे आवेदन शुल्क है वो हम देख लेते हैं। तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 500 रुपीज है। इसके अलावा सभी अदर कैंडिडेट्स, उनके लिए 250 रुपए फॉर्म की फीस हो जाती है। अदर स्टेट के सभी स्टूडेंट्स को जनरल से ही अप्लाई करना है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई नहीं करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके बाद फॉरेस्ट्री और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में एडमिशन चाहते हैं, तो चाहे आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हो, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप पेमेंट शीट में एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, तो वो वहां पे नो कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी काउंसलिंग होती है उस टाइम पे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है एमपी गवर्नमेंट की। तो ज्यादा फीस यहाँ पे लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो पैसा अपनी जेब से देना होगा। एमपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आपको आ जाएगी, जो भी फीस लगेगी वो आपको रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट सीट वाला जो ऑप्शन है फॉर्म में जब आप टिक कर रहे हो उसको जरूर सेलेक्ट करना है। और जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो केवल पेमेंट सीट्स में ही एलिजिबल होते हैं, तो उनको भी पेमेंट शीट में यस टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी पेमेंट शीट है दोनों ही यूनिवर्सिटीज में। एमपी में 2 यूनिवर्सिटीज हैं। पहली आपकी यूनिवर्सिटी है जेएनकेवीवी जबलपुर और दूसरी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है आरवीएसकेवीवी। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में टोटल आपकी 90 सीट्स हैं पेमेंट की। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में 24 सीट्स हैं। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में 5 सीट है। और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 14 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। ये हमने देख ली जेएनकेवीवी की पेमेंट सीट्स की डिटेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्वालियर में कितनी पेमेंट सीट अवेलेबल है। तो ग्वालियर में आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में 44 पेमेंट सीट्स हैं। और बीएससी हॉर्टिकल्चर में टोटल 8 पेमेंट सीट्स आपको मिल जाती हैं। इस तरह से आप देखेंगे लगभग लगभग 150 प्लस सीट्स आपको मिल जाती हैं पेमेंट में, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी ओपन है और एमपी के स्टूडेंट्स भी इन पेमेंट सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। सबसे पहले जेएनकेवीवी जबलपुर में देखते हैं कितनी सीट्स यहाँ पे टोटल हैं। तो टोटल बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अब 450 सीट्स हो गई हैं। लास्ट ईयर पन्ना का जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसमें एडमिशन शुरू कर दिया गया है, तो 60 सीटें इसकी भी ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा जबलपुर में, रीवा में और टीकमगढ़ में 70-70 सीटें हैं। खुरई सागर में 60 सीटें आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करें हॉर्टिकल्चर, रहली में 60 सीटें और छिंदवाड़ा हॉर्टिकल्चर 60 सीटें। इस तरह से 120 सीट आपकी हॉर्टिकल्चर में। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में 25 सीटें और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में 70 सीट्स आपकी अवेलेबल है। जितनी भी ओबीसी वर्ग के महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, वो हमेशा अप्लाई करें किसमें, जनरल में। ये केवल मैं बता रहा हूँ ओबीसी की जो फीमेल है वो अप्लाई करें जनरल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उनका रिजर्वेशन है जनरल फीमेल्स का सभी कैटेगरीज में वो 33% होता है। यहाँ पे जनरल फीमेल्स का जो काउंसलिंग में रिजर्वेशन होता है वो 33% हो जाता है। इसलिए ओबीसी की फीमेल्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जनरल से। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपनी अपनी कैटेगरी से अप्लाई करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वालियर में कितनी सीटें हैं। तो ग्वालियर में आपकी 60 सीट्स अवेलेबल है। ग्वालियर, इंदौर और सीहोर में। खंडवा में आपकी 40 सीटें हैं। टोटल आपकी 220 सीटें हो जाती है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। और मंदसौर में हॉर्टिकल्चर की टोटल 40 सीट अवेलेबल है। जेएनकेवी और आरवीएसकेवी के अलावा यहाँ पे चित्रकूट में भी कॉलेज है, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जिसमें आईसीआर का एक्रेडिटेशन इसको मिला हुआ है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
कुछ नोटिफिकेशन में मैंने देखा था वहां CUET स्कोर्स के बेसिस पे लिखा था कि एडमिशन होगा। आप CUET भी दें, उसके साथ साथ MPPAT भी दें, और इसकी चित्रकूट की वेबसाइट देखते रहे कि वो एडमिशन किससे ले रहे हैं। अभी इस नोटिफिकेशन की माने तो MPPAT से इसमें एडमिशन होगा। अगर इसमें कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा नए वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। चित्रकूट में सीटें हम देख लें तो आपकी 80 सीटें करीब है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में फ्री सीट, और 40 सीटें आपकी पेमेंट सीट हो जाती हैं। लगभग आपकी 120 सीट यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो पहली बार PAT 2023 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनको एग्जामिनेशन का पैटर्न जरूर देख लेना चाहिए। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से इस एग्जामिनेशन को अपीयर करेंगे तो आपके जो मेन सब्जेक्ट है मैथ उसमें 100 क्वेश्चन, बाकी जो अदर दो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें 50-50 क्वेश्चन। इसी तरह से बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन, बाकी 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एग्रीकल्चर वालों के लिए ऑप्शन है यहाँ पे, इनके लिए 3 ऑप्शन है। आप AG 1 2 3 से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आप चाहें तो एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप PCA ग्रुप भी कहते हैं, या फिर आप ABC ग्रुप से भी एग्जाम दे सकते हैं। एग्रीकल्चर इसमें आपका मेन सब्जेक्ट है तो इसके आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और बाकी अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज करते हैं तो इसके 50-50 क्वेश्चन। अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स चूज करते हैं तो इसके भी आपके 50-50 क्वेश्चन रहने वाले। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, भले ही आपने 12th मैथमेटिक्स से दिया हो या फिर बायोलॉजी से दिया हो, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे इन तीनों ही सब्जेक्ट ग्रुप में से कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें, आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है या फिर केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ABC ग्रुप भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेते हैं सेफ स्कोर की, तो अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो टारगेट करें 125 प्लस, ओके। और अगर आप MP डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, जनरल फीमेल्स के अंदर आते हैं, तो आप टारगेट करें 95 to 100 प्लस का। और अगर आप OBC या जनरल बॉयज हैं तो भी आप टारगेट करें 120 प्लस का, ठीक है। 120 ±5 यानी 125 का ही टारगेट आप बना के रखें। और जितनी भी फीमेल्स हैं वो एटलीस्ट 100 प्लस का टारगेट करें। यहाँ पे आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको esbmp.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड में आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे लाइव होगा 26 मई को, तो यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चल जाए कि MPPAT 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो 26 तारीख के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले MPPAT के फ्यूचर में आने वाले सभी नोटिफिकेशन। हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।